हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन और बर्नैप के बीच में फाइट चल रही थी। अब जैसे ही बर्नैप हारने लगता है वो अमेलिया को वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि अमेलिया लड़ाई वाली जगह को छोड़कर भाग चुकी है और हम देखते हैं कि ये रास्ते में जाते हुए बोल रही होती है कि डैम गिज़लिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझे बेइज्जत करने की। वो पागल लड़का, उसे कैसे पता चल गया मेरे मर्चेंट गिल्ड के बारे में? जरूर अंदर के किसी आदमी ने उसको बताया है, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस जैसे गधे को मर्चेंट गिल्ड के जैसी इंफॉर्मेशन मिल जाए। कोई ना कोई अंदर का ही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन आज वो देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था। क्या उसके बारे में जो रूमर्स उड़ रहे हैं वो सच है? मैंने सुना है कि उसने ऑर्क्स को हराया, उसके बाद अपनी बहन को बचाया, और हाँ, ये भी तो सुना है मैंने उसने लॉजिस स्टेट के हीयर को भी हराया है, केन को। सचमुच ऐसा हो सकता है क्या उसने ये सब कुछ कर लिया हो? पहले तो मुझे ऐसा ही लगा था कि उसके बारे में कोई गलत अफवाहें फैला रहा है, इतना सब थोड़ी ना कर सकता है वो। पर आज उसे देखकर लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। वो बर्नैप से लड़ाई कर रहा है, पता नहीं मेरे बाकी गार्ड्स क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें पता नहीं किस काम के लिए रखा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये भागते भागते एक जगह पर पहुंचती है और बोल रही होती है कि उसके जो बाकी रक्षक हैं, जो गार्ड्स इसने रख रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। अब ये जैसे ही अपने बाकी गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करती है, वो देखती है कि सारे गार्ड्स तो पहले ही पीटे हुए पड़े हैं, वो जमीन पर गिरे हुए होते हैं और वहां पर इसे दिखाई देती है एक औरत। दोस्तों, पहले तो ये औरत मुंह ढककर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही ये औरत मुंह घुमाती है तब हमें पता चलता है कि ये औरत और कोई नहीं, गिज़लिन की ट्यूटर यानी कि उसकी मेड बेलिंदा है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेलिंदा भी लड़ना जानती है और उसने यहाँ पर सारे गार्ड्स को पीट कर जमीन पर गिरा रखा है। बेलिंदा तो लड़ने में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। हम देखते हैं कि एक ही सेकंड में जाकर इस अमेलिया को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। अमेलिया पूरी तरह से हैरान है कि हो क्या रहा है। वो बोलती है कि पर्डियम की मेड ये इतनी खतरनाक, लेकिन बेलिंदा बोलती है कि आवाज करना बंद करो। ये बेकार सा स्पाइडर तुमने अभी भी अपने चेहरे पर रख रखा है। तब बेलिंदा इसके चेहरे से मकड़ी को हटाती है और बोलती है कि जो मेरे सुनने में आया था शायद वो सच है। ये आप दोनों की सगाई की बात है, जब यंग लॉर्ड गिज़लिन और आपकी सगाई हुई थी। उस दिन रेवोल्ट के लीडर और हमारे लीडर के बीच में कुछ बातें चल रही थी। तब मुझे पता चला था कि आपकी बचपन की एक बात है। बचपन में आपके भाई बहनों ने आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर कई सारे स्पाइडर्स छोड़ दिए थे, लेकिन आपने उन सारी मकड़ी को पाल लिया और उन्हें बड़ा करके अपने भाई बहनों से बदला लिया। पता नहीं मैं ये कहूँ कि आप अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, या फिर अभी तक आप होश में नहीं है। ये स्पाइडर, ये मकड़ी आपके चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अमेलिया माय लेडी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और हम देखते हैं कि बेलिंदा इस मकड़ी को पैरों के नीचे को चलकर मार देती है। सो दोस्तों, बेलिंदा ने यहाँ पर इसके बचपन की बात बताई है कि किस लिए ये अपने चेहरे पर मकड़ियों को चिपका कर रखती है। तो दोस्तों, बेलिंदा ने इसे गर्दन पर चाकू रखकर पकड़ रखा है पूरी तरह से और इसे आगे बढ़ने के लिए बोल रही होती है। इसे जबरदस्ती वापस ले जा रही होती है गिज़लिन के पास। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है बर्नैप और गिज़लिन की फाइट को। हम देखते हैं कि बर्नैप बहुत ही ज्यादा माना इकट्ठा करके खड़ा होता है गिज़लिन से लड़ाई करने के लिए। इसका ओरा ही कुछ अलग लग रहा होता है। तब ये बर्नैप गिज़लिन से बोलता है कि क्या कहा तुमने? मुझ जैसा एंटरटेनिंग दुश्मन तुम्हें आज तक नहीं मिला। इस तरह की घटिया लाइन तो कोई लो लेवल का मर्शनरी ही बोल सकता है, ना कि कोई यंग लॉर्ड। तुम इस तरह की घटिया बातें करते हो और अपने आप को माय लेडी अमेलिया की तरह महान कहते हो, नोबल मानते हो। ये सुनकर गिज़लिन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं एक नोबल हूँ, लेकिन तुझ जैसा सड़क छाप एस्कॉर्ट नाइट इस बात को समझ नहीं सकता, समझा? अब ये बात सुनते ही बर्नैप को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है कि यंग लॉर्ड गिज़लिन, आपने नोबेलिटी की बेइज्जती की है, अब आप नहीं बचेंगे। हम देखते हैं कि ये पूरे जोर से तलवार लेकर भागता है। गिज़लिन को तलवार से काटने की कोशिश कर रहा होता है, पूरे जोर लगा रहा होता है, इधर उधर से बार बार ये तलवार का इस्तेमाल कर रहा होता है, एक के बाद एक फास्ट मूव जिन्हें गिज़लिन रोक रहा होता है। तब गिज़लिन भी समझ जाता है कि ये और ज्यादा खतरनाक सा हो गया है। तब गिज़लिन बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़कर मार रहा है, अब बस बहुत हो चुका है, इसे सबक सिखाना नहीं पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि एक मौका ऐसा आता है जहां पर बर्नैप बोलता है कि बस यंग लॉर्ड गिज़लिन, यही है आपकी आखिरी मूव, ठीक है अब आप नहीं बचेंगे। और ये गिज़लिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गिज़लिन अपने कंधे से इसकी तलवार को रोक लेता है। तब बर्नैप भी हैरान हो जाता है कि क्या इसने मेरी तलवार को रोकने के लिए अपने कंधे पर घाव ले लिया। गिज़लिन अपने कंधे पर चोट खाकर इसकी तलवार को रोक लेता है और हम देखते हैं कि फाइट फिर से शुरू हो जाती है। बर्नैप को लग रहा है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है और उसे लग रहा होता है कि गिज़लिन का इसके सामने जीतने का कोई चांस नहीं है। बर्नैप अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता है कि मैं जानता था कि गिज़लिन तुम मेरे सामने जीत नहीं पाओगे। वैसे भी जो लोग सिर्फ मजे के लिए तलवार उठाते हैं, ऐसे लोगों का मेरे जैसे
ट्रेन तलवारबाज के सामने कोई मुकाबला नहीं है, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। और ये गिजलिन को जोर से लात मारता है जिससे कि गिजलिन थोड़ी सी दूर खिसक जाता है। तब गिजलिन कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, लड़ाई में मजा आ रहा है। सही कहा, ये सचमुच एक कमाल का तलवारबाज है। इतने ज्यादा खतरनाक अटैक मुझे बचने का मौका भी नहीं देना चाहता। पूरी स्पीड से लगातार अटैक कर रहा है, उसके साथ माना के फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा है। ये सचमुच पूरे दम से कोशिश कर रहा है मुझे हराने की। इसके अलावा जब भी हम दोनों साथ में आते हैं, हमारी तलवारें टकराती हैं, ऐसा लगता है इतना जोर लग जाता है कि वो तलवारें कभी अलग ही नहीं होगी। देखा जाए तो मैं अपनी करंट माना से इसकी स्ट्रेंथ को हरा नहीं सकता, मैं इसे नहीं हरा सकता। लेकिन मैंने कहा कि करंट माना के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी माना को बढ़ाना ही होगा। हाँ, शर्म की बात है, लेकिन लगता है मुझे उस चीज को करना ही होगा। अब दोस्तों फाइनली वो मौका आ जाता है जहां पर गिजलिन इसे हराने के लिए अपने माना का थर्ड कोर एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं कि ये शुरू कर देता है माना कल्टीवेशन टेक्निक और माना को इकट्ठा करने लगता है, उसे ओवर पावर्ड करने लगता है। अब दोस्तों जैसे ही गिजलिन की माना बढ़ती है, उसका थर्ड कोर एक्टिवेट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर होता है इसके अंदर ताकत का ब्लास्ट। ऐसा लगता है कि गिजलिन के अंदर ताकत का बम फट चुका है। वो पूरे जोर से आगे बढ़ता है, फ्लैश की तेजी से आगे बढ़कर बर्नैप से तलवार टकराता है और इस बार तो बर्नैप मौके पर जवाब भी नहीं दे पाता। हम देखते हैं कि इसकी तलवार उछलकर बहुत ही दूर जाकर गिरती है और उसी वक्त हार जाता है बर्नैप, जहां पर गिजलिन इसके सर पर तलवार रखकर खड़ा हो जाता है। हर कोई हैरान सा हो जाता है दोस्तों, एक ही पल में ये इसे हरा देता है। बर्नैप के तो तोते ही उड़ जाते हैं कि मैं हार कैसे गया। तभी वहां पर बेलिंदा आ जाती है अमेलिया को लेकर। बेलिंदा ने अभी भी इसकी गर्दन पर चाकू रख रखा है। तब अमेलिया अपने रक्षक को हारते हुए देखकर बोलती है कि बस करो, इसे मारना मत। ले लो, तुम्हें 10,000 गोल्ड चाहिए ना, ले लो मैं देती हूँ। तब गिजलिन कहता है कि अगर पहले ही दे देती तो अच्छा होता। कितनी परेशानी खड़ी कर दी मेरे सामने। मैंने कितने प्यार से तुमसे कहा था पैसे देने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। खैर, अब तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तब बेलिंदा ये सब देखकर कहती है कि मास्टर, ये सब क्या है? ये तो प्यार में होने वाली लड़ाई से कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पर तो तलवारबाजी चल रही है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? जिस पर गिजलिन कहता है कि ऐसा होता रहता है बेलिंदा, वैसे भी हम दोनों में सोच का फर्क है, तुम चिंता मत करो। तब ये अमेलिया से बोलता है कि अमेलिया देखो, अब तुमने मुझसे इतनी मेहनत करवाई है तो फीस तो बढ़ेगी ही। अब मेरी फीस 20,000 गोल्ड हो चुकी है, समझी? दोस्तों गिजलिन फिर से इसे धमकाना शुरू करता है और कहता है कि इतनी मेहनत करवाने के बाद 10,000 गोल्ड और ज्यादा इसे चाहिए। ऑफ कोर्स यार, बनते ही है। इतनी मेहनत जो की है बंदे ने, इतनी खतरनाक तरीके से लड़ाई की है। अब दोस्तों यहाँ से गिजलिन लेकर तो जाएगा पैसे, लेकिन उनका करेगा क्या, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।